चलिए, आर्यक वंश में हम लोग को चलना है। आर्यक वंश में उदायन का कार्यकाल 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 तक चला। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक चला। बताया जाता है उदायन अजात शत्रु का पुत्र था। जब अजात शत्रु मगध पर शासन कर रहे थे, तब उदायन चंपा का राज्यपाल था। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु का 2 पुत्र उदायन और एक उदयभद्र था। उदायन शासक और युग था, इसलिए इनको मगध की गद्दी सौंपा गया था। जब अजातशत्रु मगध पर शासन कर रहा था, उसी समय अपना पुत्र उदायन को चंपा को राज्यपाल बना के रखा था। बताया जाता है कि उदायन का कार्यकाल 16 वर्षों का चला था। उदायन का कार्यकाल 16 वर्षों का चला था, यानी 460 से 444 तक। ठीक है, उदायन का कार्यकाल 16 वर्षों तक चला था। 16 वर्षों तक चला था। बताया जाता है कि बौद्ध धर्म द्वारा उदायन को पितृहंता तथा जैन धर्म द्वारा पितृभक्ति या पितृभक्त कहा जाता है। अब याद रखिएगा, पितृहंता क्यों कहा जाता है और पितृभक्त क्यों कहा जाता है। पितृहंता का मतलब होता है जो अपना पिता की हत्या कर दिया, और उदायन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। परंतु जैन धर्म में पिता की हत्या पिता भक्त माना जाता है, इसलिए उसमें जैन धर्म को क्या माना गया कि वह पिता के भक्त था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सोलह वर्षों तक चला। हो गया। इसके माता का नाम पद्मावती था। उदायन ने गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर एक
शहर स्थापित किया था। एक स्थापित शहर स्थापित किया, स्पीच कहाँ है देखो, शहर स्थापित किया था, ठीक है ना, जिसका नाम कुसुमपुर पुष्पपुर पाटलिपुत्र आदि के नामों से जाना जाता था। अब याद रखिएगा, जो गंगा नदी और सोन नदी के संगम स्थान पर जो शहर बसा था उसको कुसुमपुर, पुष्पपुर या प्राचीन समय में या मध्य समय में उसको पाटलिपुत्र भी कहा गया। बताया जाता है कि वह जो उदयन शहर स्थापित किए थे उसको अपना राजधानी बनाया। उनका राजधानी पहले वैशाली हुआ करता था। उनका राजधानी पहले राजगीर हुआ करता था। उनका राजधानी पहले राजगीर हुआ करता था, ठीक है ना, याद रखिएगा, पहले राजगीर हुआ करता था। और राजगीर से उन्होंने राजगीर से राजधानी को हटाकर कुसुमपुर पुष्पपुर या पाटलिपुत्र कर दिया था। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गोलू अरे मोटर बंद करो पहले। यहाँ पर बताया गया है बौद्ध धर्म के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे। अब उदयन के कौन पुत्र थे? 3 गो पुत्र थे। तीनों का नाम क्या था? अनुरुद्ध हो जाएगा, एक हो जाएगा मुंडक, और एक हो जाएगा नाग दशक, ठीक है ना। इन सभी को पितृहंता कहा जाता था। अब पितृहंता क्यों? बौद्ध धर्म के अनुसार। तो आप लोग को बता दें, बिंबिसार का हत्या, अजातशत्रु की हत्या, उदयन की हत्या, नागदशक, ऐसे ही लोग अपना अपना पिता की हत्या करते गए और उसके गद्दी पर बैठते गए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
नाग साध होगा अनिरुद्ध होता है, अनिरुद्ध, मिस्टेक हो गया। अब याद रखिएगा, हार्यक वंश का अंतिम शासक, हार्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक था, यानी हार्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।